दोस्तों अक्सर आपने इंसानों और जानवरों को मांस खाते हुए देखा होगा, जो कि एक नॉर्मल बात है। लेकिन क्या आपने कभी किसी पेड़ पौधे को मांस खाते हुए देखा है? जी हाँ, आज हम आपको पेड़ पौधों की कुछ ऐसी खास प्रजाति से मिलाने जा रहे हैं जो सूर्य की रोशनी से ही नहीं बल्कि अपना भरण पोषण मांस खा के करते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ये पौधे अक्सर वहां उगते हैं जहाँ मिट्टी के अंदर पोषक तत्व कम पाए जाते हैं। इन्हीं पोषक तत्व की कमी को ये पेड़ पौधे छोटे मोटे कीड़े जीव जंतु को खा के पूरा करते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आखिर ये पौधे दिखने में कैसे होते हैं, इनका शिकार करने का तरीका किस प्रकार होता है और ये अपना भरण पोषण कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आता है सैंडू। इस खूबसूरत से दिखने वाले पौधे की लगभग 194 प्रजातियां पाई जाती है। ये पौधा दिखने में जितना ज्यादा खूबसूरत है, इसका शिकार करने का तरीका भी उतना ही ज्यादा घातक है। इस पौधे के पत्तों पे छोटे छोटे रेशे पाए जाते हैं और इन रेशों के ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जो सूर्य की रोशनी में ओस के कण के समान चमकता है। ये पौधा दिखने में इतना सुंदर और स्वादिष्ट है कि कीट पतंग इसकी तरफ आकर्षित हो ही जाते हैं। जैसे ही कीट पतंग इसके पत्तों के ऊपर आके बैठते हैं तो वो चिपचिपे पदार्थ से चिपक जाते हैं। फिर ये पौधा अपने शिकार को चारों तरफ से जकड़कर अपनी चपेट में ले लेता है। उसके बाद ये चिपचिपा पदार्थ उन कीट पतंगों को पचाने का काम करता है और जब तक ये उनके पूरे पोषक तत्व चूस लेता है, उसके बाद ये रेशे वापस खुल जाते हैं और प्रतीक्षा करते हैं नए शिकार की। क्यों था ना घातक तरीका है इनका शिकार करने का। लेकिन दूसरे नंबर पे जो पौधा आता है जिसका मैं नाम लेने जा रहा हूँ, वो सिर्फ कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे जीव जंतु का ही शिकार नहीं करता, बल्कि वो मेंढक जैसे बड़े जीव को भी नहीं छोड़ता। इस पौधे का नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। इस पौधे की पत्तियां दो भागों में बटी होती है। इन पत्तियों के बीच में छोटे छोटे नुकीले रेशे पाए जाते हैं जो हथियार का काम करते हैं। इन पत्तों के बीच में से एक ऐसी गंध आती है जो कीड़े मकोड़े कीट पतंगों को भाती है और वो इस गंध को सूंघते हुए इन पत्तों के बीच में आ बैठते हैं। जैसे ही वो इन पत्तों के बीच में बैठते हैं, ये पत्ता दोनों तरफ से बंद हो जाता है और इस पत्ते की ऐसी बनावट है कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा या जीव जंतु इन पत्तों से आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है। फिर इन्हें पचाने का काम शुरू होता है। जब ये पत्ता उस शिकार का पूरा पोषक तत्व निकाल लेता है, तब ये पत्ते वापस खुल जाते हैं। क्यों था ना ये भी एक घातक तरीका। अब नंबर 3 पे आते हैं। अब तीसरे नंबर पे आता है सारासेनिया। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, डूब मरो। ये कुछ इसी प्रकार से शिकार करता है। इसकी बनावट किसी सुराही की तरह होती है। इस सुराही नुमा फनल के अंदर एक मीठा द्रव पाया जाता है जो दूर दूर तक एक तरह की गंध बिखेरता है और इस गंध से आकर्षित होकर कीट पतंग इसके ऊपरी भाग पर आके बैठ जाते हैं। कीट पतंग इस बात से अनजान रहते हैं कि ये ऊपरी भाग उनके लिए मौत का द्वार है। जैसे ही कीट पतंग इनके ऊपर बैठते हैं तो इस ऊपरी भाग के ऊपर इतनी ज्यादा फिसलन होती है कि ये कीट पतंग अंदर की तरफ गिर जाते हैं। जब ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो इस फनल के अंदरी भाग पे छोटे छोटे बाल नुमा रेशे पाए जाते हैं जो इन कीट पतंग को वापस अंदर धकेल देते हैं और वो उस दरवा के अंदर डूब के मर जाते हैं। फिर इन्हें शुरू होता है पचाने का काम। अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, क्या आप मांसाहारी हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।